क्या होता है जब एक कपल बड़े ही अजीबोगरीब टाइम लूप में फंस जाता है, जहां वे कितनी भी कोशिश कर लें वे बार बार एक ही जगह पर आ पहुंचते हैं। अब उनके साथ ये क्या हो रहा है और क्या वे कभी इस लूप से निकल भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं ट्विस्ट और टर्न से भरी इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत सैरा और माइकल के साथ होती है, जो कि अभी एक डेजर्टी एरिया रूट 66 से होकर गुजर रहे हैं, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। सैरा और माइकल दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। और अभी दोनों सैरा के पिता के पास जा रहे हैं, जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं। अब काफी दूर आने के बाद अचानक से वे पाते हैं कि उनकी कार किसी चीज से टकराई है। अब माइकल पाता है कि सरप्राइजिंगली ना तो उनकी कार को कोई डैमेज हुआ है और ना ही रोड पर कुछ है, तो उनकी कार टकराई किससे? अब दोनों ही पाते हैं कि रोड तो क्या, यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी बीच सैरा फिसल कर गिर जाती है और वो नीचे पाती है कि एक अजीब सा सब्सटेंस बना हुआ है। अब ये एक बर्फ की चादर जैसा लग रहा था, मगर इतने गर्म मौसम में बर्फ कहाँ से आएगी? अब दोनों ही इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी कार में बैठकर फिर से सफर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब अचानक से उनका पीछा एक ब्लैक कार करने लगती है। अब माइकल उसे आगे जाने का रास्ता भी देता है, मगर वो उनके पीछे ही रहती है। तो माइकल को यहाँ से काफी अजीब लगता है, तो वो इस बार अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है ताकि उनका पीछा इस ब्लैक रंग की कार से छूट सके, जो कि जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है। और तभी उन्हें रोड के किनारे एक पुराना डाइनर दिखाई देता है, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है। माइकल कार को जल्दी से वहीं रोक लेता है और वो ब्लैक कार आगे निकल जाती है। जबकि सैरा यहाँ माइकल की इतनी रैश ड्राइविंग से काफी नाखुश थी और वो कहती भी है कि किसी दिन उसकी इसी रैश ड्राइविंग के कारण वे किसी बड़े एक्सीडेंट में पड़ जाएंगे। अब सैरा पाती है कि उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं है और चूंकि इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं है, तो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक बूढ़ा कपल बैठा था और वो भी काफी अजीब सा बिहेव कर रहे थे। तो दोनों उन पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने का वेट करने लगते हैं। यहाँ माइकल कहता है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और उन्हें थोड़ा और वक्त अपने रिश्ते को देना चाहिए। मगर सैरा कहती है कि वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है और वो कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहेगा। वे ऑलरेडी इतने सालों से रिलेशनशिप में है, तो अब उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। वहीं अब तक वेटर्स ऑर्डर लेने आती है, जहां सैरा का ध्यान अभी भी उसे बूढ़े कपल पर था, जो कि वहां से जाना नहीं चाहते थे। मगर खुद रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर उन्हें जाने को कहता है। वहीं वेट्रेस दोनों के लिए ड्रिंक लाती है और उन्हें 2 कॉइंस देते हुए कहती है कि वे इनसे अपनी पसंद की कोई भी 2 सर्विसेज ले सकते हैं। और माइकल उस कॉइन से सैरा के लिए एक पुराना गाना प्ले करता है। लेकिन बाहर अब फिर से वही ब्लैक रंग की कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें कोई सैरा और माइकल का वेट करने लगता है। अब सैरा और माइकल के साथ ये सब क्या हो रहा है? पहले उनका किसी अनजान द्वारा पीछा करना, इतने डेजर्ट के बीच एक अजीब सा रेस्टोरेंट मिलना जहाँ के लोग भी इतने अजीब हैं। दोनों के साथ ये सब क्या हो रहा है, जल्दी ही पता चलने वाला है। अब यहाँ माइकल वॉशरूम चला जाता है। वहीं सैरा लेट होने के डर से खाना पैक करवा लेती है और बूढ़े कुक को काफी सारे पैसे देते हुए कहती है कि उसे देखकर सैरा को अपने पिता की याद आती है, क्योंकि उन्होंने भी पूरी उम्र काफी मेहनत करते हुए उसे पाला है। अब सैरा और माइकल जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहां इस बार गाड़ी सैरा चला रही थी और इस बार फिर से उनकी कार किसी चीज से टकराती है। यहाँ सैरा अब काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो माइकल से कहती है कि उनके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि उनकी कार फिर से किसी चीज से टकराई है और सरप्राइजिंगली ये वही जगह है जहाँ से वे काफी टाइम पहले गुजर चुके हैं। तो वे फिर से यहाँ कैसे आ गए? वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेंट में सब वेटर्स मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सैरा और माइकल बहुत अच्छे हैं। मगर मैनेजर कहता है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, दोनों का ही भविष्य तय करेगा कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी कि यहाँ मौजूद सारे लोग सैरा और माइकल को पहले से जानते हैं और उनके साथ जल्द ही कुछ होने वाला है। मगर वो है क्या?
हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं वहाँ मौजूद एक और लड़की कहती है कि अब वो ये सब कर करके थक चुकी है। वहीं दूसरी ओर सहरा अब अपने आपे से बाहर हो चुकी थी और वो कहती है कि वे शायद से एक लूप में घूम रहे हैं, क्योंकि वहीं रोड बार बार आ रहा है और उसने अभी नोटिस किया कि समय भी काफी देर से रुका हुआ है। और यहाँ माइकल भी उसकी इस बात से सहमत था, मगर उनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है दोनों में से किसी को भी नहीं पता। तभी दोनों को फिर से वही कार दूर खड़ी नजर आती है और इस बार गुस्से में सहरा उस कार में देखने जाती है कि वो कौन है जो कि दोनों का पीछा कर रहा है। मगर कार के पास जाने पर सहरा को जो दिखाई देता है उसे देख वो चौंक जाती है और डर के मारे भागकर वापस से कार में आकर उसे ड्राइव करने लगती है। जबकि वही ब्लैक कार अब फिर से उसका पीछा करने लगती है, जबकि माइकल उससे लगातार पूछे जा रहा था कि उसने उस दूसरी कार में क्या देखा है, जिससे सहरा डर के मारे लगातार रोए जा रही थी। और अब वो कार दोनों को पकड़ने ही वाली थी कि दोनों को फिर से सामने वही पहले वाला रेस्टोरेंट दिखाई देता है और सहरा अब फिर से कार को वहीं ले जाती है। अब माइकल यहाँ फिर से पूछता है कि उसने उस कार में क्या देखा था, जहाँ सहरा कहती है कि उसने उस कार में जो देखा है वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बस उन्हें उस कार से बचकर रहना होगा। अब दोनों फिर से रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ सहरा उनसे एक फ़ोन के बारे में पूछती है और जल्दी ही वो पुलिस को फोन लगाकर उन्हें सब कुछ बताती है, जो कुछ भी अजीबोगरीब उनके साथ हो रहा है। और वो कहती है कि उन्हें जल्दी से मदद चाहिए। अब सामने से उसे बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन यहाँ से काफी दूर है, तो मदद आने में कई घंटे लगेंगे। तो तब तक सहरा इसी रेस्टोरेंट में रहे। लेकिन यहाँ सहरा को पता नहीं है कि जिससे उसने पुलिस समझकर बात की है वो इसी रेस्टोरेंट का मैनेजर था, जो कि अब तक उससे बात कर रहा था। वहीं अंदर माइकल अब मैनेजर को उस ब्लैक कार के बारे में पूछता है कि वो कौन है और वो काफी टाइम से उनका पीछा कर रहा है। यहाँ वो हड़बड़ाया हुआ था और वो आगे भी पूछता है कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, वे बार बार इसी रेस्टोरेंट तक कैसे आ रहे हैं, और इसके अलावा उन सब की घड़ियां रुकी हुई हैं, जबकि बाहर भी समय पहले जैसा है। यहाँ मैनेजर उसे शांत करता है और कहता है कि ये सब उनका भ्रम है और वे फिर से यहाँ इसीलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने शायद से पिछली बार कोई गलत टर्न ले लिया होगा, क्योंकि इस एरिया में रोड काफी गोल गोल घूमते हैं, तो अब उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। तभी सहरा आकर उन्हें बताती है कि उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया है और उन्होंने उन्हें यहीं रुकने को कहा है। जहां मैनेजर फिर से कहता है कि ये तो और अच्छी बात है, यहाँ उनके पास काफी अच्छे अच्छे रूम्स हैं जहां वे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था कि मैनेजर जानबूझकर उन्हें यहाँ रुकवाना चाहता है, क्योंकि फोन पर पुलिस बनकर उसी ने उनसे बात की थी और उन्हें यहीं रुकने को कहा था। अब दोनों वेटर से कुछ ड्रिंक्स मांगने लगते हैं, मगर वो कहती है कि यहाँ सभी के लिए सिर्फ 2 ही ड्रिंक्स अलाउड हैं और उन्हें वे पिछली बार ऑलरेडी पी चुके हैं। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि वे चाहे तो उसकी ड्रिंक पी सकते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ और नहीं रहना चाहती। यहाँ सहरा उसे ड्रिंक के पैसे देने लगती है, मगर वो कहती है कि पैसे अब उसके किसी काम के नहीं। अब वो कुछ और कह पाती इसके पहले ही मैनेजर उसे आकर रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों से कहता है कि शायद से वो लड़की पागल है, इसीलिए उनसे इतनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। अब सहरा थोड़ी देर बाद अपने पिता को फोन लगाती है ताकि उन्हें बता सके कि वो अब तक यहीं फंसी हुई है, मगर वो पाती है कि उसे उसके पिता की आवाज़ तो आ रही है, मगर उसके पिता उसे सुन नहीं पा रहे, सो सहरा को फोन रखना पड़ता है। वही मैनेजर अब उसी अजीब सी लड़की को एक रूम के दरवाजे में जाने को कहता है, जहां वो उससे लगातार कहे जा रही थी कि वो अंदर जाना नहीं चाहती, मगर मैनेजर कहता है कि उसने खुद ही ये चुना है, और ये कहकर वो उसे जबरदस्ती से उस रूम में फेंक देता है। वहीं सहरा और माइकल ने खाना खा लिया था और वे अब रूम में जाने को तैयार थे, मगर वहीं बूढ़ा कुक आकर धीरे से कहता है कि उन्हें वहां जाने से पहले सोच लेना चाहिए, और वो एक नोट भी छोड़ देता है जिस पे रन लिखा हुआ था, मगर उनमें से कोई भी उस नोट को पढ़ पाता उसके पहले ही मैनेजर आकर उसे हटा देता है और दोनों से कहता है कि वो उन्हें उनका रूम दिखाने आया है। अब दोनों ही बात करते हैं कि यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों है और वे क्या कर रहे हैं, मगर अभी तो उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, तो उन्हें यहीं रुकना होगा।
अब दोनों को रूम की तारीफ करते हुए मैनेजर उन्हें वहीं ले जाने लगता है, जहां सैरा फिर से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी भी उस ब्लैक कार को यहाँ नहीं देखा है, जहां मैनेजर उसकी बात को टालने लगता है। मगर इसी बीच उसके मुंह से सैरा और उसके पिता का नाम निकल जाता है, जिसे सुन दोनों ही हैरान थे कि उसे सैरा और उसके पिता का नाम कैसे पता चला। तभी सैरा को पहले वाले रूम में वहीं बर्फ की चादर दिखाई देती है, जो कि उसे रोड पर दिखाई दी थी। तो यहाँ से तो वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है, और अब वो माइकल को धीरे से वहाँ से भागने को कहती है, जहाँ मैनेजर ये सुनते ही उन्हें समझाने लगता है कि उनका अभी रूम में जाना ही सही होगा, वे खामखा ही उसका काम बढ़ा रहे हैं। मगर दोनों अब जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ मैनेजर इससे काफी गुस्सा था, जहाँ उसका स्टाफ अब उससे कहता है कि वे दोनों अच्छे लोग हैं और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। मगर मैनेजर कहता है कि उनका काम ये नहीं है और उन दोनों को फिर से तो यहाँ आना ही पड़ेगा। वहीं ड्राइविंग करते हुए दोनों को वहीं आदमी नजर आता है जो बार बार उनका पीछा करता है। यहाँ दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आज ये उनके साथ क्या हो रहा है, और वो रेस्टोरेंट ओनर वो भी इन सब के बारे में सब कुछ जानता है। मगर यहाँ दोनों हार नहीं मानते और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और अब फिर से उनकी कार पहले 2 बार की तरह किसी चीज से टकराती है, मगर वे इस बार कार नहीं रोकते। लेकिन इस बार वे फिर से पाते हैं कि वहीं ब्लैक कार उनका पीछा करने लगी है। अब यहाँ से तो दोनों फैसला करते हैं कि इस बार वे चीजों को अलग तरह से करेंगे, जिससे अगर वे किसी टाइम लूप में हो तो वे उससे निकल जाए। तो यहाँ पर जब वो ब्लैक कार बिल्कुल उनके पास आ चुकी थी, तब माइकल एक शार्प 180 डिग्री टर्न लेता है और कार को इस बार उल्टी दिशा में चलाने लगता है। मगर ऐसा करने पर भी कुछ नहीं बदलता और वो रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता। सो इस बार थक हार कर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल ही रोड छोड़कर डेजर्ट के बीच से जाने का फैसला करते हैं। अब काफी देर चलने के बाद उन्हें कुछ ही दूर एक कार पलटी हुई मिलती है, जहां दोनों पास जाने पर पाते हैं कि ये तो उन्हीं की कार है और इसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। मगर ये सब हुआ कब? और तभी दोनों कार के अंदर देखने लगते हैं, मगर जो इन्हें अंदर दिखाई देता है यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों वहां से भागने लगते हैं, जहां कुछ ही दूर उन्हें फिर से अपनी कार सही सलामत मिलती है और दोनों ड्राइव करने लगते हैं, जहां फिर से पहले की तरह उन्हें वही रेस्टोरेंट मिलता है। अब यहाँ से तो दोनों भाग भाग कर थक चुके थे, तो दोनों फाइनली रेस्टोरेंट में फिर से चले जाते हैं और सैरा मैनेजर से पूछती है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ से मैनेजर उसे सब कुछ बताना शुरू करता है और यहाँ से कहानी के अब तक के सारे ट्विस्ट खुलना शुरू होते हैं कि अब तक उनके साथ ये सब अजीब घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं। मैनेजर के अनुसार ये जगह नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये जगह 2 दुनियाओं के बीच की जगह है, जहाँ से हर किसी को मरने के बाद गुजरना पड़ता है। दरअसल सैरा और माइकल दोनों अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका इसी रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक तय नहीं है कि वे दोनों बच भी पाएंगे या नहीं। यहाँ जिस रूम में वो उन्हें भेज रहा था वो एक पोर्टल है, जिसमें लोग मरने के बाद चले जाते हैं और वो इसलिए उन्हें जल्दी से वहां भेजना चाहता था। इसलिए कहानी की शुरुआत से अब तक हर बार दोनों की गाड़ी एक खास जगह पर आने के बाद किसी अनजान चीज से टकरा जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में यही दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। और जब वे पैदल चल रहे थे तब दोनों ने वहां खुद की ही बॉडीज पड़ी हुई देखी थी और इसीलिए तब वे डरकर भाग आए थे। वहीं इस एक्सीडेंट का शुरू में हिंट भी दिया गया था, जब सैरा ने माइकल से कहा भी था कि वो काफी रैश ड्राइविंग करता है और किसी दिन ये उनके लिए खतरनाक होगा। दरअसल उस वक्त सैरा का सबकॉन्शियस माइंड उसे बता रहा था कि उनका एक्सीडेंट माइकल की रैश ड्राइविंग से ऑलरेडी हो चुका है। वहीं शुरू में दिखाया गया बूढ़ा कपल इसलिए इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था क्योंकि वे भी शायद जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें भी यहीं से गुजरना पड़ा। और ऐसा ही कुछ उस अजीब सी लड़की के साथ भी हो रहा था। वहीं मैनेजर ने इसलिए जानबूझकर उस अजीब लड़की को रूम में भेजा ताकि वो रियल वर्ल्ड में मर सके, और ऐसा ही करना इस मैनेजर और स्टाफ का काम है। और इसीलिए वो सैरा और माइकल को जल्दी से रूम में भेजना चाहता था ताकि उसका काम पूरा हो। वहीं उस ब्लैक कार में उनका पीछा खुद मौत कर रही थी, जिससे वे बचकर अभी तक भाग रहे थे। अब मैनेजर सैरा से कहता है कि अगर उनके पास जीने की कोई खास वजह ना हो
तो उन्हें अभी उस रूम में चले जाना चाहिए जो कि उन्हें आफ्टर लाइफ में ले जाएगा। मगर सहरा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बेबी को बड़ा होते देखना चाहती है। मगर वो समझ चुकी थी कि सहरा और माइकल दोनों इस लूप से नहीं निकल सकते, उनमें से किसी एक को यहीं रहना होगा। और माइकल के पास जीने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा है, इसीलिए अब तक उसने उससे शादी तक नहीं की। यहाँ सहरा अब बड़े भारी मन से अंदर जाकर माइकल को किस कर लेती है और कहती है कि बेबी के लिए उसे जीना होगा, जबकि माइकल के साथ उसका साथ यहीं तक था। और अभी यहाँ से दिखाया जाता है कि दोनों जिस एक्सीडेंट में घायल पड़े थे, यहाँ अब सहरा की आंखें खुल गई हैं, यानी कि वो नहीं मरेगी, जबकि माइकल अब दुनिया छोड़ चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कहानी और कहानी का ट्विस्ट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।